मित्रों, नमस्कार। नरगिस दत्त हिंदी सिनेमा की मशहूर गायिका जद्दन बाई की पुत्री थी। मजहब से मुसलमान जद्दन बाई के 3 विवाह हुए और एक ब्राह्मण मोहन बाबू से तीसरे विवाह से फातिमा रशीद उर्फ नरगिस का जन्म हुआ। उनके 2 भाई अख्तर और अनवर हुसैन थे। नरगिस की सांसद बेटी प्रिया दत्त और नर्मदा दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक के अनुसार बॉलीवुड की प्रथम महिला संगीतकार, फिल्म निर्माता तथा पटकथा लेखिका जद्दन बाई उत्तर प्रदेश के चिलबिला गांव की थी और वो अपने जमाने की मशहूर ठुमरी गायिका भी थी। उनकी गायकी से उत्तम चंद मोहन चंद उर्फ मोहन बाबू इतने प्रभावित हुए कि उनका दिल उन पे आ गया। उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर अपना नाम अब्दुल राशिद रख लिया और जद्दन बाई से निकाह कर लिया। उन्होंने 1935 में तलाशे हक बनाई, जिसमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट न सिर्फ 6 वर्षीय नरगिस ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, बल्कि खुद जद्दन बाई ने भी संगीत निर्देशन का जिम्मा संभालकर हिंदी फिल्मों की सर्वप्रथम महिला संगीतकार होने का रुतबा हासिल किया। नरगिस दत्त ने 14 साल की उम्र में 1942 में बनी फनी मजुमदार की फिल्म तमन्ना में भी खास किरदार निभाया। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए उन्हें बतौर नायिका चुन लिया। इसके बाद वर्ष 1945 में महबूब खान द्वारा ही निर्मित फिल्म हुमायूं में नरगिस को काम करने का मौका मिला। वर्ष 1949 नरगिस के सिने करियर में अहम प्रभाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी बरसात और अंदाज जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। प्रेम त्रिकोण पर बनी फिल्म अंदाज में उनके साथ दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे नामी अभिनेता थे। इसके बावजूद भी नरगिस दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही। वर्ष 1950 से 1954 तक का वक्त नरगिस के सिने करियर के लिए बुरा साबित हुआ। इस दौरान इनकी शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी, धुन, अंगारे जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई। लेकिन वर्ष 1955 में उनकी राज कपूर के साथ श्री 420 फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसकी कामयाबी के बाद वो एक बार फिर से शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। नरगिस के सिने करियर में उनकी जोड़ी राज कपूर के साथ काफ़ी पसंद की गई। राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले फिल्म वर्ष 1948 में प्रदर्शित फिल्म आग से एक साथ अभिनय किया। इसके बाद नरगिस ने राज कपूर के साथ बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यारा, आवारा, अनहोनी, आशियाना, आह, धुन, पापी, श्री 420, जागते रहो, चोरी चोरी जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। वर्ष 1956 में प्रदर्शित फिल्म चोरी चोरी नरगिस और राज कपूर की जोड़ी वाली अंतिम फिल्म थी। हालांकि राज कपूर की फिल्म जागते रहो में भी नरगिस ने अतिथि कलाकार की भूमिका निभाई। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, जो पहले से ही शादीशुदा थे। कश्मकश के बाद राज कपूर ने अपनी पत्नी को तलाक देने से मना कर दिया। दोनों के रिश्तों ने यहीं दम तोड़ दिया और आगे के सफर में नरगिस अकेली हो गई। 1957 में आई महबूब खान की मदर इंडिया, जिसने नरगिस को अमर कर दिया। उस दौर में मदर इंडिया ने ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेशन में जगह बनाई और नरगिस को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मदर इंडिया शूटिंग के दौरान सेट में आग लग गई, जिसमें नरगिस बुरी तरह फंस गई थी। सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचा लिया, पर खुद इस हादसे में घायल हो गए थे। यहाँ से नरगिस और सुनील दत्त के रिश्ते की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर 1958 में शादी के बंधन में बदल गई। शादी के बाद नरगिस निर्मला दत्त हो गई। 2 बेटियां नम्रता, प्रिया और बेटे संजय दत्त को जन्म दिया, जो आज हिंदुस्तान में मशहूर नाम है। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और समाज सेवा से जुड़ गई। नरगिस ने पति सुनील दत्त के साथ अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप की स्थापना की। यहाँ दल सीमाओं पर जाकर जवानों के मनोरंजन के लिए स्टेज शो करता था। इसके अलावा वे स्पास्टिक सोसाइटी से भी जुड़ी। बाद में 1980 में नरगिस को राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इसी कार्यकाल के दौरान वे गंभीर रूप से बीमार हो गई और 3 मई 1981 को कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नरगिस को पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। इनमें फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा फिल्म रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। लेखक किश्वर देसाई ने नरगिस और सुनील दत्त पर किताब डार्लिंग जी द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त लिखी है। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी उनके मौत के बाद ही रिलीज हो पाई थी। संजय दत्त की बायोपिक में मनीषा कोइराला नरगिस के किरदार में नजर आई हैं।